हुआ, उसके बाद स्टेज 2 था जो कि एक रिटन एग्ज़ाम था। तो रिटन एग्ज़ाम कंट्री कोऑर्डिनेटर मैम ने कंडक्ट करवाया था और उसके बाद था जो एक इंटरव्यू था, ऑनलाइन इंटरव्यू व्हिच वाज़ डन बाय यूएसएस डेलीगेट। सो इन सब के बाद मेरा इस प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया। दिव्यांश, पूरी कंट्री के अंदर कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और वहां पर टोटल कितने बच्चे पहुंच रहे हैं और वो कहाँ कहाँ से पहुंच रहे हैं? वो टोटल 25 कंट्रीज से वहाँ पर बच्चे होंगे, हर कंट्री से 2 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, इंडिया से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो जैसे इसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपने इसकी तैयारी किस तरह से की थी? जो बच्चे चाहते हैं नासा में वहाँ तक पहुँचना, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कि मैंने इसकी तैयारी सिलेबस वगैरह मैंने साइट से देखा था, साइट से मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी। उसके बाद मैं कंट्री कोऑर्डिनेटर मैम है जो डॉक्टर पारुल, उनके कॉन्टैक्ट में आया तो उन्होंने भी बहुत अच्छा गाइड किया मुझे और ऐसे उन्होंने गाइड किया, फिर उनके गाइडेंस से मैंने इस प्रोग्राम में जो डिफरेंट स्टेजेस थे वो क्लियर करे। टेस्ट का नाम क्या है? अगले साल अगर कोई बच्चा देना चाहे तो वो कैसे मतलब संपर्क कर सकता है? कुछ अगर आप इसके बारे में गाइड करना चाहें बच्चों को। इस प्रोग्राम का नाम है यूनाइटेड स्पेस स्कूल प्रोग्राम, जो कि फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन कंडक्ट करवाती है एवरी ईयर। तो अगर किसी को इसमें पार्ट लेना हो तो वो इसकी ऑफिशियल साइट पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। लगभग कितने बच्चे होंगे पूरे भारत से जिन्होंने इस एग्जाम को अप्लाई किया होगा और उसमें ये दो बच्चे यानी कि एक आप और एक दूसरे का सिलेक्शन हुआ है? एक्चुअली इसका मुझे कोई प्रॉपर आइडिया तो नहीं है, पर ऑल ओवर इंडिया बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब अपनी एप्लीकेशंस देते हैं और 2 बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं। जब आपने इसकी तैयारी की थी, तो कौन-कौन सी समस्या ऐसी थी जो आपको लगता था कि ये ज़्यादा आपको अटैक कर रही है, ये आप पर हावी हुई है? एक्चुअली जो स्पेस एजुकेशन की फ़ील्ड है इसमें कोई ज़्यादातर अपना कोई ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह होते नहीं है, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि इंडिया में 2 ही स्ट्रीम्स जो सब लोग कहते हैं कि या तो इंजीनियर बनेंगे या फिर डॉक्टर। इसके अलावा भी एक मेन जो होता है वो एक स्पेस एजुकेशन में एक बहुत अच्छा स्कोप होता है, तो इसकी नॉलेज इकट्ठी करने के लिए मुझे इंटरनेट को एक्सप्लोर करना पड़ा और यही बस। अपने स्कूल के बारे में कुछ बताएं जिनका सहयोग रहा, क्योंकि स्कूल के टीचर उनका एक मार्गदर्शन हमेशा रहता है। यस श्योर, मेरे स्कूल के टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन एंड द कंट्री कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पारुल, जिन्होंने मतलब मुझे गाइड किया इस प्रोग्राम में पार्ट लेने के लिए और सिलेक्शन हो गया मेरा। एक चीज और, आप यूएस से जा रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज के बच्चे आएंगे, भारत की आप एक छाप अच्छी छोड़ पाए उसके लिए कुछ तैयारी, क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे, उनसे आपका रूबरू होना होगा, तो एक अच्छी छवि भारत की जाए जिसको आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वो उसके लिए आपने कुछ सोचा है? जी, उसके लिए हमारे यहाँ पे अभी असाइनमेंट्स आ रही है मेरे पास, मैं असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर रहा हूँ और वहाँ पे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम भी होगा जिसमें मैं इंडिया का कल्चर रिप्रेजेंट करूँगा और उसके लिए एक परफॉर्मेंस और इंडियन डिश भी मुझे प्रिपेयर करनी होगी सबके लिए। तो ऐसे वहाँ पे उस प्रोग्राम में एक ओवरऑल कल्चर दिखाने के लिए हर कंट्री का तो एक प्रोग्राम होता है, उस फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो, तो ये सब में पार्ट लूँगा। जाना कब है, कितने दिन का प्रोग्राम है? ये 2 वीक्स का प्रोग्राम है, स्पेसिफिकली 15 डेज़ का। मुझे वहाँ पे 13 जुलाई को वहाँ पर पहुँचना है और आई विल बी डिपार्टिंग ऑन 28th। आपकी जिंदगी का गोल क्या है? मेरा जो मेन एम है वो मुझे एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था, जिसकी वजह से मैंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए सोचा। तो आपकी दिव्य इंस्पिरेशन कौन है? आपको एरोनॉटिकल बनना था, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? जैसे कि आई बिलोंग टू करनाल, दैट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ कल्पना चावला, जिनके नेम पे ये प्रोग्राम इंडिया में रन करता है। तो आई वाज वेरी fascinated फ्रॉम एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, सो वही मेरे मेन इंस्पिरेशन थे। पिता हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। बताएं अपने बेटे के बारे में, कुछ उसकी शरारतों से लेकर उसकी पढ़ाई तक की जर्नी के बारे में। शरारतें तो ये करता ही है, पर ये है कि पढ़ाई में भी अच्छा है, तो कभी हमने रोका नहीं है शुरू से इसको। तो ये बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी, खेल कूद में भी, हर चीज में आगे रहा है। क्या एक ऐसी शिक्षा देंगे, क्योंकि आप वो बचपन से ही देते आ रहे होंगे, लेकिन वहां पर वो जा रहा है तो देश का भी नाम रोशन हो, तो उसके लिए आप कुछ गाइड करेंगे? बिल्कुल, देश का नाम तो रोशन करेगा ही। और अच्छा है, करनाल से जा रहा है, हमारा देश का ग्रीनलैंड स्कूल से भी जा रहा है, तो अपना स्कूल का नाम रोशन करेगा, अपने करनाल का नाम रोशन करेगा। माता तो जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताएं बेटे के बारे में कुछ। नमस्कार, मेरा नाम अंजू शर्मा है, मैं दिव्यांश की मदर हूँ। शुरू से ही दिव्यांश एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है और खेल कूद में हर चीज़ में सबसे आगे रहा है। स्कूल में कोई भी
कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी डिबेट कंपटीशन जैसे कि असेंबली कंडक्ट करना, बास्केटबॉल, चेस, स्केटिंग, हर गेम में सबसे आगे रहा है स्टार्टिंग से ही। क्रिकेट में घर में खेलता है बस जी। जी और स्टडी में भी स्टार्टिंग से ही ब्रिलियंट रहा है, साइंस की तरफ इसका ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है स्टार्टिंग से ही। तो ये एक्सप्लोर करता रहता था इंटरनेट पे, साइंस के बारे में अपॉर्चुनिटीज़ करता रहता था, मतलब ढूँढता रहता था कि मुझे कुछ ऐसा कुछ मिले। तो फाइनली दिव्यांश ने एक बात का जिक्र किया कि वहाँ पर जो फ्लैग प्रोग्राम होगा उसमें एक डिश भी बनानी होगी जी, शायद। जी। तो क्या आप सिखाकर भेज रहे हैं, आलू के पराठे, पकौड़े या जो आपका उसका फेवरेट हो? जी, बस डिश एक्चुअली हमने अभी सोचा है कि खीर बनानी सिखाएँ, थोड़ा जैसे बॉय है ना, थोड़ा हैंडल कर पाएगा, बना पाएगा सही से। जी और जी स्वीट डिश है फिर, जी मीठा खिलाएगा वहाँ सबको। बहुत बहुत हाँ बढ़िया। जी। ग्रीनलैंड दिव्यांश बहुत ज़्यादा सिंसियर बच्चा है, बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत पैशनेट है, शुरू से ही एम्बिशियस रहा है, शुरू से ही कहता है, जैसे ही मुझे मिला था और मुझे कहता है कि मुझे स्पेस स्टडी करनी है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कब इसने ऑनलाइन स्टडीज करके इतना कुछ हासिल कर लिया। मेरी बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग्स हमेशा इसके साथ रहेंगी। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे अपने स्कूल जी और हाँ, दिव्यांश? बिल्कुल। ये मेरा मित्र का बेटा है, वैसे हाँ स्टूडेंट जी। तो है हमारा। ये मेरे मित्र है, बहुत अच्छा होनहार बेटा है, हम्म, कामयाब होगा जिंदगी में। हम्म। बाकी प्रेसिडेंट सर हमारे डीपली बिल्कुल, बताएंगे। ये जर्नी के बारे में। मैं दिव्यांश की छोटी सिस्टर हूँ। वैसे वो बहुत मतलब पढ़ाई के लिए बहुत डेडिकेटेड है, वो बहुत अच्छा करता है पढ़ाई में, एकेडमिक्स उससे बहुत अच्छे हैं, स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छी है। कैसे देखते हैं अपने भाई की इस उपलब्धि को? मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है कि ये अमेरिका जा रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ बड़ी तो खुशी की बात है कि ग्रामीण आंचल का स्कूल, एक ग्राम परिवेश का, क्योंकि ये सब शहरों में मिलता है देखने को, एक ग्रामीण परिवेश का बच्चा और इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए जा रहा है। और हमारे लिए बड़ी, करनाल स्पेशली सोदे स्कूल कॉम्प्लेक्स के लिए, ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के लिए, तो ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल की पूरी मैनेजमेंट स्टाफ को बधाई है। ये टीचर्स भी आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, क्योंकि छुट्टी थी, लेकिन जैसे ही पता लगा तो वाकई में मुझे भी बताया गया कि ऐसे ऐसे करके बच्चा जा रहा है। तो आप ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल में आया, और ये जो बच्चा है ये इतना शांत है। जब पता लगा ना कि दिव्यांश के लिए सिलेक्शन हो रही है, तो मतलब इसको एक बार तो सोच के कोई सोच भी नहीं सकता था भाई, इतना शांत रहने वाला बच्चा इतना अचीव गोल करने के लिए सोच रखा। जब इसके एडमिशन्स की हुई तो तभी ये था कि इसने कुछ ना कुछ एक हरियाणवी है कि रचना है, तो ये वाकई में रचने वाला बच्चा। और ये मुझे नहीं लग रहा कि यहीं टिकेगा। ये समर स्पेस कैंप इसके लिए एक छोटा सा पायदान है, फर्स्ट स्टेप है, और इन फ्यूचर ये बहुत बड़ी उड़ान भरने वाला है, क्योंकि ये जो स्पेस कैंप है ये 98 में कल्पना चावला की देन है, करनाल में डॉक्टर कल्पना चावला की। और 1998 से बच्चे करनाल से शुरू हुए थे, और अप्रोक्सीमेटली इस बच्चे को अगर मैं लगाऊं तो लगभग 36-37 बच्चे करनाल के जा चुके हैं, जिसमें अब ये बच्चे ने, क्योंकि पहले जो बच्चे जाते थे वो एक अलग प्रक्रिया में जाते थे, अब पूरा ओपन फॉर इंडिया है, तो पूरे इंडिया से जितने भी बच्चों ने किया होगा, तो इस बच्चे ने अपनी, मतलब जहाँ स्कूल और पेरेंट्स की उपलब्धि तो है ही, लेकिन इस बच्चे का अपना योगदान ज्यादा है कि इस बच्चे का सेल्फ इंटरेस्ट है कि जाके नेशनल, जब भारत का स्कूल तो एक छोटी चीज रह गई, ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल बात की है, करनाल जिला बात का, भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। जब ये झंडा वहां पर लहराएगा तो हमारा अपने आप में एक चौड़ी छाती होने वाली बात है कि बच्चा हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे करनाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि इस तरह के बच्चे और बच्चे आगे आए, और बच्चे कल्पना चावला बने, और बच्चे दिव्यांश की तरह आए। और ये सबसे बड़ी बात है, ये बच्चे जो रहेंगे पूरे इंडिया वर्ल्ड से आएंगे, ये एस्ट्रोनॉट्स के घरों में रहेंगे, जिन घरों में कोई पहुंच भी नहीं सकता, ये उनके साथ दिन बिताएंगे, 14 दिन रहेंगे, और उस स्पेस सेंटर को विजिट करेंगे जहां सिवाय एस्ट्रोनॉट्स के चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, वहां पर ये मतलब अपनी उड़ान भरेंगे। तो मैं अपने पूरे करनाल परिवार की तरफ से दिव्यांश कोश की फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्यार और ढेरों बधाई, ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल और उसके बच्चों को, स्टाफ को, मैनेजमेंट को, कि इनका बच्चा सिलेक्ट होकर नासा की ओर उड़ रहा है, और आने वाले टाइम में और बच्चे उड़ेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। और वो मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी तरीके की एक उत्सुकता बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया को
देख करके आदतें खराब कर लेते हैं। लेकिन करनाल के बेटे दिव्यांश ने सोशल मीडिया को माध्यम बनाया, फोन के जरिए आज वो इंडिया को विदेशों में रिप्रेजेंट करेंगे, यूएसए में जाएंगे और वहाँ के जो स्पेस हैं वहाँ विजिट करेंगे सेंटर पर। फिलहाल देख सकते हैं दिव्यांश हमारे साथ है, उनकी माता जी हमारे साथ है। क्या कहेंगे, किस तरह से बेटे ने ये उपलब्धि हासिल की, आपका कितना योगदान है इसमें, क्या आपकी अहम भूमिका है, किस तरह से बेटे ने तैयारी की, आपने किस तरह सहयोग किया? मैंने तो खैर जो कुछ इसको मतलब स्टडी एक्चुअली जो इसको डाउट होते थे मैं वो क्लियर करती थी। बाकी तो इसी की मेहनत है, मतलब इसने ही बहुत मेहनत करी है। जब इसने इसका अप्लाई किया इस चीज़ के लिए, पार्टिसिपेट करा, तो इसने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए और फाइल तैयार करी, प्रेजेंटेशन तैयार करके सबमिट करवाई और इंटरव्यू की तैयारी करी, नेशनल इंटरव्यू, इंटरनेशनल इंटरव्यू फेस करे इसने और पूरे कॉन्फिडेंटली इसने सब कुछ करा। बस इसी को देखकर बहुत अच्छा लगता रहा कि भी बच्चा कॉन्फिडेंटली कर रहा है और विश्वास था कि कहीं ना कहीं हो जाएगा। आज कितने फोन आ रहे हैं भाई रिश्तेदारों के? बहुत फोन आ रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए। दिव्यांश, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या लगता है वहाँ किस तरह की तैयारी है, अब कितनी उत्सुकता है कि वहाँ जाने की, कि भाई वहाँ जाएंगे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, फ्लैग लेकर जा रहे हो आप इंडिया का? जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ पर जाने के लिए, अपने पूरे इंडिया को वहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा उस प्रोग्राम में। वहाँ पे अलग अलग 25 कंट्रीज से बच्चे आएंगे वहाँ पे, तो उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश करूँगा, उनके कल्चर को समझूंगा, अपना कल्चर भी और वहाँ पे स्प्रेड करूँगा और बस यही वहाँ पे अपना बेस्ट दूंगा। दूसरा जो बच्चा है वो बेंगलुरु से है, एक आपको इंडिया में दो जो स्टूडेंट्स है उनका सिलेक्शन हुआ है, क्या लगता है किस तरह की तैयारी आपने की, कितना इसमें समय देते थे आप, कितनी मेहनत करनी पड़ी? एक्चुअली मैं जो मेरे 10th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स थे उसके पैरेलल में इसकी तैयारी करता था, और जब मैं 10th में था उस टाइम मैंने इसके लिए प्रिपरेशन की थी। तो 10th के बोर्ड्स के साथ साथ मैंने इसकी प्रिपरेशन किया और इस बहुत मुश्किल भी रहा है मेरे लिए, क्योंकि बोर्ड्स के साथ साथ आप पता ही है कि बहुत मुश्किल होता है, बोर्ड्स भी हो सिर पे, तो पेरेंट्स का भी कुछ कहते हैं कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी कर ले, तो बस यही था। बेस्ट विशेज है और लगातार जिस तरह से तैयारियां पूरा करनाल नहीं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला है दिव्यांश, और ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट्स है। प्रिंसिपल मैम हमारे साथ है। मैम, एक तरफ स्टडी थी, दूसरी तरफ तैयारी थी, कितना समय इसके लिए, कितना लगता है कि भाई बच्चों के लिए समय देना और कितना मुश्किल होता है ये मुकाम हासिल करना? उसने सेल्फ स्टडी की है, नो डाउट उसने सेल्फ स्टडी की है, क्लासेस के साथ एग्जाम भी दिए हैं, क्लासेस के साथ साथ उसने सेल्फ स्टडी की है, इंटरव्यूज अपने फेस किए हैं और इंटरव्यूज फेस करते करते हमें खुद ही नहीं पता चला कब ये सिलेक्शन हो गई है। हमारे लिए तो बहुत थ्रिलिंग न्यूज़ थी ये, और हम बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं और ये भी चाहेंगे कि वहां जाके देश का नाम भी रोशन करे और ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल का नाम भी रोशन करे। स्कूल सरप्राइज देते हैं लेकिन स्टूडेंट ने सरप्राइज दिया, रियली सरप्राइज दिया है, रियली इट वाज सरप्राइजिंग न्यूज़ फॉर अस। तो अब इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है भाई? स्कूल का तो पूरे देश का ही नाम अब जैसे पूरा देश ही देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बहुत खुश हैं इस बात के लिए और बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि ये बच्चा हमारा नाम रोशन करने जा रहा है, देश का नाम रोशन करने जा रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थ्रिल्ड है हम इसके लिए, और हम चाहेंगे कि हमेशा ये आगे तरक्की करे। कितना तो देख सकते हैं टीचर्स हैं वो भी कितना उत्साहित हैं, क्योंकि टीचर्स को भी नहीं पता कि कितना मुश्किल था और किस समय दिव्यांश ने ये मुकाम हासिल कर लिया। देख सकते हैं तमाम टीचर्स स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको आपने देखा किस तरह से दिव्यांश को मिठाई खिलाई गई और किस तरह से दिव्यांश से मुकाम हासिल किया। नमस्कार सर, ये लो राम कुमार कश्यप जी अपनी शुभकामनाएं। इंद्री से विधायक है राम कुमार कश्यप जी बधाई देते नजर आ रहे हैं, मोबाइल फोन्स पर देख सकते हैं। नासा जा रहा है, ये मीडिया, ये मम्मी पापा खड़े हैं, ये राम कुमार कश्यप जी हमारे ये मम्मी है, ये बच्चा सिलेक्ट हुआ नासा के लिए, ये हमारे प्रवीण डाबरा जी हैं, प्रिंसिपल मैम। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भाई, आपके स्कूल को भी बधाई, आपको भी बधाई। आपने पूरी मेहनत, माँ बाप की पूरी मेहनत इससे बड़े स्कूल का, माता पिता का, हल्के का नाम रोशन हुआ, हल्के का नहीं बल्कि सारे हरियाणा का नाम रोशन हुआ। थैंक यू सर। कितना मुश्किल था ये मुकाम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं कह भी आपकी ब्लेसिंग बहुत जरूरी है, इसलिए आपकी जरूरी और विशपाल राणा भी आ गया। सर नमस्कार जी, और ठीक हो जी? ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू।
सर कितना मुश्किल होता है ये इतना भाई ये बहुत मुश्किल है, ये वो चीज़ है जो एक बिरला ही करता है और ये बच्चे ने मतलब वो कर दिखाया। दिव्यांश ही बिरला। दिव्यांश लाखों में एक है जो एक, और इस तरह के बच्चे बहुत कम पैदा होते हैं। ये एक जस्ट सपना है कल्पना के सपनों को पूरा करने का। कल्पना चावला के बाद दिव्यांश ने वो कर दिया। नहीं करने को तो बहुत सारे बच्चे गए हैं, मतलब ये एक सपना है जो अभी तक कोई पूरा नहीं कर पाया, और इसमें उम्मीद है जैसे जैसे जो भी बच्चे जाते हैं, बहुत जाते रहे हैं, उसके बाद ये एक नया बच्चा उठा है, लेकिन इसकी जो सोच है उन सबसे अलग है। ये फर्स्ट स्टेप है दिव्यांश का, दिव्यांश बड़ा का भी कदम होगा ये पक्का, जो उसने सोच लिया तो ये कर देगा। नो डाउट। और भी बड़ी उपलब्धि दिव्यांश हासिल कर सकता है। पेरेंट्स देख सकते हैं, बहन है, पिता है, माता है, और किस तरह से विधायक ने भी उनको बधाई दी है। आप सभी से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।